दिल्ली से जब आप चलते हैं और मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल इलाके में आपको जाना हो तो पहला पड़ाव होगा गुना। इससे इस जिले की खास भौगोलिक स्थिति का तो पता चलता है, लेकिन एक और बात गुना को अहम बनाती है। वो ये है कि सिंधिया राजघराने के तमाम बड़े नामों ने जब जब चुनावी राजनीति में प्रवेश किया तो उन्होंने डेब्यू के लिए गुना को ही चुना। चाहे राजमाता विजय राजे सिंधिया हों, माधवराव सिंधिया हों या फिर खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ही क्यों न हो। ये महज संयोग नहीं है। दरअसल 50 के दशक तक सिंधिया राजघराने का समर कैपिटल गुना ही हुआ करता था। यहाँ के आम लोग आज भी आम या खास बातचीत में सिंधिया घराने के वारिसों को महाराज या श्रीमंत कहकर ही संबोधित करते हैं। यहाँ ऐसा माना जाता है कि महल का आदमी जहाँ भी खड़ा हो जाए, जिस भी पार्टी से खड़ा हो जाए, जीतना तो उसका तय है। लेकिन इस धारणा में ट्विस्ट आया साल 2019 में, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके सिपह सलार रहे कृष्णपाल सिंह यादव ने भारी मतों से हरा दिया। ऐसे में सवाल ये है कि गुना सीट पर सिंधिया हारे क्यों। इसके साथ ही ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि गुना संसदीय सीट का चुनावी इतिहास क्या है। गुना के सियासी गुणाभाग पर बात करने से पहले जान लेते हैं खुद गुना का इतिहास क्या है। दरअसल गुना का इतिहास सिंधिया घराने से जुड़ा हुआ है। इस राजघराने की शुरुआत 1740 के आसपास राणोजी सिंधिया ने की थी। वह मराठा योद्धा थे। उन्होंने सबसे पहले मालवा क्षेत्र पर जीत हासिल कर उज्जैन को अपनी पहली राजधानी बनाया। इसके बाद साल 1800 तक आते आते शाजापुर से होते हुए ग्वालियर सिंधिया परिवार की राजधानी बन गई। तब से लेकर आज़ादी तक शिवपुरी, सेवपुर और गुना का यह पूरा क्षेत्र ग्वालियर राजघराने के सिंधिया परिवार की रियासत का हिस्सा रहा। पहले गुना के शिवपुरी में बहुत हरियाली और कई झरने तालाब हुआ करते थे। तब सिंधिया परिवार यहाँ अपने गर्मियों के दिन बिताने के लिए आता था। सिंधिया शासन में गुना खूब फला फूला भी। साल 1897 में ही यहाँ ट्रेन की शुरुआत हो गई थी, जिसे 1899 में बढ़ाकर राजस्थान के बीना तक कर दिया गया था। बहरहाल 1957 में नए मध्य प्रदेश में जब पहला चुनाव हुआ तो उसमें जीवाजी राव महाराज की पत्नी राजमाता विजय राजे सिंधिया ने इसी गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इस जीत के बाद गुना से सिंधिया परिवार का सियासी नाता भी जुड़ गया। गुना लोकसभा सीट पर यदि आप पार्टियों के हार जीत का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि यहाँ हुए अब तक के चुनाव में 9 बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई। बीजेपी यहाँ 5 बार, 1 बार जनसंघ और 1 बार स्वतंत्र पार्टी चुनाव जीती है। लेकिन इससे दिलचस्प ये है कि गुना सीट पर अब तक 16 चुनाव हुए हैं और उसमें से 14 बार राज परिवार का उम्मीदवार विजयी रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा 6 बार राजमाता विजय राजे सिंधिया सांसद रहीं। उसके बाद माधवराव सिंधिया 4 बार और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 4 बार देश की संसद में गुना का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 1967 में मशहूर नेता जेबी कृपलानी भी यहाँ से जीतकर संसद पहुँच चुके हैं। गुना के जातिगत समीकरण को देखा जाए तो यहाँ अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे अधिक यानी 2,30,000 से ज़्यादा है। इसके बाद अनुसूचित जाति की आबादी है जो 1 लाख से अधिक है। यहाँ ब्राह्मण 80,000, यादव 73,000, कुशवाहा 60,000, रघुवंशी 32,000, मुस्लिम 20,000 और वैश्य जैन मिलाकर 20,000 हैं। गुना की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ की जनसंख्या करीब 25 लाख है। वैसे आगे बढ़ने से पहले हम गुना के 2 दिलचस्प सियासी किस्सों को जान लेते हैं। राजमाता विजय राजे सिंधिया एक बार जब यहाँ से चुनाव लड़ रही थी तब वो बहुत बीमार हो गई थी। इतनी बीमार कि वे केवल नामांकन भरने के लिए ही गुना आ पाई। इसके बाद उन्होंने चुनाव प्रचार में भाग नहीं लिया क्योंकि वो बीमार थी। और इसी दौरान मतदान से ठीक 2 दिन पहले ये अफवाह उड़ गई कि राजमाता नहीं रहीं। इस अफवाह का जवाब राजमाता के समर्थकों ने दिया। उन्होंने गुना के हर एक चौराहे पर पोस्टर लगाया
जिसमें राजमाता की तस्वीर थी, जिसमें लिखा हुआ था मैं जिंदा हूं। इसके बाद जब चुनाव नतीजे आए तो राजमाता भारी मतों से विजयी हुई। दूसरा किस्सा ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ा हुआ है। साल 2019 में बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने के लिए उन्हीं के साथी रहे केपी यादव को मैदान में उतारा। तब सभी मान रहे थे कि सिंधिया आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन इसी दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दिया। उसमें लिखा था, जो कभी महाराज के साथ एक सेल्फी के लिए लाइन में लगे रहते थे, बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। गुना को नज़दीक से जानने वाले बताते हैं कि केपी यादव के लिए की गई इस टिप्पणी को लोगों ने दिल पे ले लिया। फिर उन्हें अपना सांसद चुनकर ये बताने की कोशिश की थी कि असली लोकतंत्र क्या होता है। हालांकि सिंधिया की हार की वजहें और भी रही हैं, लेकिन आम चर्चा में यही वजह सबसे ज़्यादा बताई जाती है। बहरहाल इस बार मामले में नया ट्विस्ट है। वो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में हैं और पार्टी ने केपी यादव का टिकट काटकर उन्हें कमल का सिंबल दे दिया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस साल 2024 के चुनाव में क्या बीजेपी के 2019 वाला दांव आजमाती है, और यदि वो इसे आजमाती है तो परिणाम क्या वैसे ही रहेंगे जो 2019 में आए थे।